मबीओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोपुर चौर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया गया बरामद। एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। मबीओपी थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि माधोपुर चौर में एक ट्रक खड़ा है जिससे अंग्रेजी शराब उतारी जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और वहां से एक ट्रक सहित एक चरपहिया वाहन को जब्त कर लिया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अमित कुमार है। इसके पिता का नाम रामशंकर है और यह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने कुल 53 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इसको लेकर मबीओपी थाना में मामले को दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौके पर पहुंचे प्रभारी डीएसपी बिरजू पासवान भी मामले की जांच में जुट गए हैं कि आखिर यह शराब कहां से मंगाई जा रही है और किसने मंगाई है। यह भी जानकारी मिली है कि जिस ट्रक से यह शराब मंगाई गई थी उस ट्रक में बादाम के छिलके थे, साथ ही कई अन्य सामग्रियां थी और उसी के बीच में यह शराब छिपा कर लाई जा रही थी और यह आने वाले पर्व होली में इसे खपाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन पुलिस को यह सूचना मिल गई और पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया और शराब को जब्त कर मामले की जाँच में जुट गई। 4 दिवसीय राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा थे, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र और मिथिला के खेल के विकास में राज दरभंगा का अभूतपूर्व योगदान है। क्रीड़ा अर्थात खेल मानव के मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। खास करके क्रिकेट ऐसा लोकप्रिय खेल वर्षों बाद दरभंगा में खेला जा रहा है जो नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की भूरी प्रशंसा करते हुए राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह को सफल आयोजन करने की बधाई दी और आशा जताया कि आगे भी उनका सहयोग दरभंगा को उनके परिवार की ओर से प्राप्त होगा। तो वहीं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में मुजफ्फरपुर ने समस्तीपुर को 3 विकेट से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। निर्धारित 21 ओवर के मैच में समस्तीपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए 21 ओवर में 221 रन बनाए। समस्तीपुर के बल्लेबाज आलोक कुमार ने 43 गेंद में 69 रन बनाए। तो वहीं जवाब में खेलने उतरी मुजफ्फरपुर की टीम ने 20 ओवर 2 बॉल में 227 रन बनाए। मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज शिवम ने 32 बॉल में 7 चौके 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। समापन समारोह था राजकुमार शुभेश्वर सिंह टूर्नामेंट का, जिसमें मुजफ्फरपुर वर्सेस समस्तीपुर का खेल मैच था। तो आप देख ही रहे हैं मुजफ्फरपुर ने बहुत अच्छा खेला और दे प्लेड वेरी वेल। सर ये खेल तो हो रहा है, देखिए उसके लिए तो ऑफिशियल्स को करना पड़ेगा, बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड है नहीं कुछ, यहाँ पे स्थिति बड़ी ख़राब है। हम सोच रहे हैं एक्चुअली जहाँ हमारे फादर खेलते थे मैदान उसको हम ठीक ठाक कराएंगे और एक कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसा हो जो थ्रू आउट साल में कुछ चलता रहे, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। सर हमारे है, हम सोच रहे हैं उसको हम करेंगे सर। उसके लिए हम लोग, हमारा परिवार हमेशा आगे रहा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम के गेट के बाहर से मोटरसाइकिल हुई चोरी, थाने में दिया गया आवेदन। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम के गेट के बाहर एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह मोटरसाइकिल एक कोचिंग संचालक की है जिसकी गाड़ी का नंबर BR07AF 9438 बताया जा रहा है, जो लाल कलर की अपाचे है। इसको लेकर कोचिंग संचालक के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया, जहां पुलिस ने आवेदन तो ले लिया, जिसके बाद जांच में जुट गई है कि आखिर मामले की सच्चाई कितनी है। वहीं इस बारे में कोचिंग संचालक ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो वहीं मातृभाषा दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, नागेंद्र झा स्टेडियम के पास प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। हम अपनी मोटरसाइकिल लगाकर विश्वविद्यालय परिसर में गए हुए थे। मामला ये है कि मतलब हम विश्वविद्यालय में माइग्रेशन निकालने के लिए आए हुए थे, मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी से। और मिथिला यूनिवर्सिटी मतलब नागेंद्र झा स्टेडियम के सामने में हम अपना बाइक को पार्क किए थे
फिर मतलब यूनिवर्सिटी कुछ कागज़ निकाल के जब बाहर आए, जहाँ पर हम बाइक लगाए हुए थे वहाँ पर मेरा बाइक नहीं पाया गया। तो इसके दौरान हम विश्वविद्यालय थाना में एप्लीकेशन दर्ज कराने के लिए कल भी आए थे और आज भी आए हुए हैं। अच्छा, आवेदन ले लिया गया? ये आवेदन ले लिया गया है। क्या नंबर था गाड़ी का? मतलब BR07 AF 9438 है, रेड कलर का अपाची गाड़ी था। हम मतलब भटियारी सराय में अपना कोचिंग भी चलाते हैं, अशोक केमिस्ट्री के नाम से। यहाँ माइग्रेशन निकालने आए थे? जी, यहाँ पर माइग्रेशन निकालने के लिए आए थे। तो कितना देर छोड़े थे गाड़ी? मतलब यहाँ पर गाड़ी 12:45 में लगाए हुए थे और उधर से 1:05 में आए तो गाड़ी मतलब नहीं देखा गया। यहाँ जो CCTV लगा है थाने पर उसमें है? जी हाँ, यहाँ पर CCTV कैमरा जो है उसमें लड़का मतलब दिख रहा है कि इधर से बाइक लेके वो जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर AIMIM के कार्यकर्ताओं ने नाका नंबर 5 से लेकर दरभंगा टावर तक निकाला प्रतिवाद मार्च। गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पिछले दिनों राजस्थान के जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदेश सचिव नजर आलम के अध्यक्षता में नाका नंबर 5 से लेकर दरभंगा टावर तक पैदल प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च को MIM नेता अजमतुल्ला अबू सईद ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनवा रही है। लगातार मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया जा रहा है और आरोपियों को सरकार और नेता समर्थन करते दिखाई देते हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए नजर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार के संरक्षण में कई संगठन हैं जो बेकसूर मुसलमानों को निशाना बना रही है और सरेआम बेकसूर नौजवानों की हत्या कर रही है। बल्कि यह साफ है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में ही यह संगठन फल फूल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस प्रतिवाद मार्च के द्वारा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से यह मांग करते हैं कि जुनैद और नासिर के हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी करे और उसे फांसी की सजा दे। देखिए, ये सारा सिस्टम जितने भी ये गौरक्षक हैं या जितने भी ये आतंकी संगठन बनाए हुए हैं, इसको केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सीधा आरोप है। हरियाणा के भिवानी से मामला होता है, राजस्थान के 2 निवासी हैं, दोनों सरकार दोषी है। गहलोत सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना केंद्र सरकार दोषी है। गहलोत सरकार की पुलिस अगर ईमानदारी बरतती तो दोनों नौजवान की हत्या नहीं होती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये जो जितनी भी पार्टियां हैं जो एक षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनवा रही है ताकि ये दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर भारत में रहें, हम इसका कंडेम करने के लिए आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और ये मांग करते हैं कि जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। तो यही तो मेरा साफ कहना है कि इतनी हिम्मत ही आतंकी संगठनों को कहां से आता है। रेपिस्टों को माला पहनाया जाता है, हत्यारे को सम्मानित किया जाता है और फिर उसके समर्थन में धर्म संसद बुलाया जाता है। तो हम देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार किसी एक समुदाय एक जात के लिए होता है? भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ कानून से देश चलता है, यहाँ सभी समुदाय को बराबरी के साथ रहने का अधिकार है। अगर देश का संविधान बचाना है, आइन को बचाना है, देश के भाईचारे को बचाना है, तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री और अमित शाह से मांग करते हैं कि ये जो बेकसूरों के हत्यारे हैं उसको अंजाम तक पहुँचाए। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लेने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की टीम हुई राजस्थान के लिए रवाना। गुरुवार को राष्ट्रीय एकीकरण शिविर जो दिनांक 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक शिविर आयोजित की जाएगी, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय की 5 सदस्यीय टीम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस शिविर में शामिल होने वाले दल को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में कुलपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को शुभकामना देते हुए कहा कि आप शिविर में मिथिला विश्वविद्यालय का नाम को रोशन करेंगे एवं सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों के रूप में
पुरस्कार हासिल करने न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि पूरे प्रांत का नाम रोशन करेंगे। मौके पर मौजूद कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ शिविर के नियमों को अच्छी तरह से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने स्वयंसेवकों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक सच्चा स्वयंसेवक अनुशासन प्रिय, कर्मठ, ऊर्जावान और अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में कर्नाटकी वायलिन वादन सह व्याख्यान सेमिनार का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग एवं स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में कर्नाटकी वायलिन वादन सह व्याख्यान सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर विधिवत रूप से की गई। उसके बाद विभाग के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। इस मौके पर भारत के मशहूर वायलिन वादक डॉक्टर मैसूर मंजूनाथ और उनके सुपुत्र वायलिन वादक सुमंत मंजूनाथ द्वारा हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटकी संगीत के बारीकी अंतर को समझाते हुए कर्नाटकी संगीत की शैली में राग आवरी की अद्भुत प्रस्तुति दी। साथ ही प्रसिद्ध मृदंगम वादक अर्जुन कुमार और घटम वादक सोमनाथ राय ने वायलिन वादन पर संगत करने के साथ साथ मृदंगम और घटम की शानदार जुगलबंदी से सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। मैके के द्वारा एक छोटी सी राशि जो विभाग को देना होता है, जो उनकी नियमावली में है, उस नियम के तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और इस कार्यक्रम में आप हमेशा देखेंगे, कुछ दिन पहले पंडित साजन मिश्रा जी आए थे। उसके बाद आपने देखी होगी चरण दास चोर की प्रस्तुति जो रामचंद्र सिंह जी के निर्देशन में हुआ था। और आज हमारे बीच देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े वायलिन के कलाकार उपस्थित हैं। डॉक्टर मैसूर मंजूनाथ मैसूर निवासी हैं और इनके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो मैसूर मंजूनाथ जी और इनके सुपुत्र सुमंत मंजूनाथ जी, ये दोनों की युगलबंदी आप देख रहे हैं वायलिन कर्नाटक शैली में। हमारे हिंदुस्तानी जो संगीत है इसमें दो शैली है, जिसको हम हिंदुस्तानी और कर्नाटकी शैली कहते हैं। तो कर्नाटकी शैली में हमने पहले गायन का कार्यक्रम कराया था, लेकिन अभी ये मुझे वादन का कार्यक्रम, जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैंने तुरंत हाँ की, क्योंकि हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम से ये जुड़ा हुआ है और बच्चों को इस शैली को जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी पढ़ाते हैं, लेकिन कर्नाटकी शैली गा कर नहीं बता सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तानी संगीत की जो शैली है उसको गाते बजाते हैं। तो छात्रों के लिए आवश्यक था। और हमारे बीच स्पीक मैके बिहार चैप्टर के कोऑर्डिनेटर का दूरभाष में फोन आया, तो हमने इसे सहर्ष स्वीकार किया और हम इसको करने के लिए आज आप देख रहे हैं कि ये प्रस्तुति चल रही है। इसमें मृदंगम पर अर्जुन कुमार जी हैं, बहुत ही ख्याति लब्ध मृदंगम वादक हैं। और उसके साथ ही घटम पे पश्चिम बंगाल के श्री सोमनाथ राय जी उपस्थित हैं हमारे बीच। और अभी कार्यक्रम प्रस्तुति चल रही है। ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हमें मिलते रहेंगे। हम अपने छात्र छात्राओं के लिए इस कार्यक्रम जरूर आयोजित करेंगे। थैंक यू। मैं प्रोफेसर पुष्पम नारायण, विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय संगीत